आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन वायरमैन एंड लाइनमैन, मतलब कि जो वायरमैन होता है और जो लाइनमैन होता है, आखिरकार इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों यह जो आज का टॉपिक है यह हमारे इंटरव्यू के नज़र से और साथ ही साथ कोई आदमी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में नया नया आ रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसके बारे में जब ढूंढते रहते हैं तो हम दूसरी जगह दिमाग ही नहीं लगा पाते। तो इसलिए जो छोटी छोटी बातें होती है ये हमें पूरी से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो जने आईटीआई में एडमिशन लेते हैं वो भी कई बार कंफ्यूज होते हैं। वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे तो लाइनमैन के भविष्य में मेरे को नौकरी करनी है जो कि हमारे गवर्नमेंट की निकलती है, तो लोग बाग ये बोलते हैं कि हमको लाइनमैन में नौकरी करनी है, लेकिन हमारी जो आईटीआई है वो आईटीआई तो लाइनमैन में मिल ही नहीं रही, तो फिर हमें लाइनमैन में भविष्य में नौकरी कैसे मिलेगी। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना ज़्यादा दिख रहे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो वायरमैन होता है और जो लाइनमैन होता है, अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे से देखते हैं, अगर हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम वायरमैन लाइनमैन की बात करते हैं तब तो ये पूरी तरीके से अलग अलग है। लेकिन जब हम इसको पढ़ाई के हिसाब से देख रहे होते हैं या कि मेरे को कहीं पे जाकर डिप्लोमा आईटीआई करनी है, तो उस समय मैं इसको देख रहा होता हूँ तो ऐसा दिखता है कि लाइनमैन और वायरमैन सेम ही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आदमी आईटीआई करने जा रहा है तो उस समय क्या होता है, तो दोस्तों जब कभी आदमी को इलेक्ट्रिकल में आईटीआई करना चाहता है तो उस समय इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उसको 3 से 4 ट्रेड ही देखने को मिलती है। उसमें से जो कॉमन है वो एक वायरमैन है और दूसरी है इलेक्ट्रिशियन। अब लोग बाग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लाइनमैन भी होगी, लेकिन दोस्तों आईटीआई में आपको लाइनमैन नाम से कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी। अब आप बोलेंगे अगर मेरे को भविष्य में लाइनमैन में नौकरी करनी है तो उस समय क्या होगा, तो दोस्तों यह जो लाइनमैन की नौकरी होती है इस नौकरी में फॉर्म भरते समय पहले से बताया जाता है कि आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, यानी ये मांगते हैं कि आपको आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से पहले से होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, या वायरमैन की भी अगर आपके पास में आईटीआई तो भी चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आप वायरमैन की कर लोगे तो आप भविष्य में लाइनमैन की नौकरी नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारी जो भविष्य में लाइनमैन की नौकरी आती है वो हमारे वायरमैन ट्रेड वाले भी भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और छोटी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद में हम प्रैक्टिकल वे से देखेंगे कि लाइनमैन और वायरमैन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इसके पहले आईटीआई से रिलेटेड एक और छोटी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी बात है दोस्तों, जो हमारे वायरमैन के जो कोर्स होता है, जो ट्रेड होती है, ये करने के लिए आपको सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास हो तो उस समय जाके आप वायरमैन में आईटीआई कर सकते हो जो कि हमारी 2 साल की होती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई करना चाहते हैं तो उस समय हमको 10th पास होना जरूरी है। और जो अगर हम इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई की बात करें तो वो भी हमारी जनरली 2 साल की ही होती है। लेकिन दोस्तों यह जो बातें मैंने आपको बताई अभी तक स्टडी से रिलेटेड, ये हर स्टेट वाइज चेंज हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके स्टेट की अगर आप बात करो तो एक बार आपको जाके कंफर्म कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने जो चीजें आपको बताई है वो लगभग सभी स्टेट में कॉमन ही है। लेकिन अब इसके बाद में हम प्रैक्टिकल वे से देखते हैं कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए या आप जनरली जानना चाहते हैं कि आखिरकार वायरमैन और लाइनमैन में डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या काम करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, तो दोस्तों इन दोनों में सिंपल सा ही अंतर है। अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो आप सभी घरों में एनर्जी मीटर लगा रहता है। एनर्जी मीटर क्या होता है, जिसके अंदर हम जाके देखते हैं कि हमारे महीने के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज करी है। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर भी हमारा एनर्जी मीटर लगा रहता है। वो एनर्जी मीटर भी वही चीज बताता है कि आखिरकार हमारी कंपनी ने एक महीने के अंदर, एक साल में कितनी एनर्जी को यूज किया है। तो दोस्तों वह जो एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर के पहले की जो भी हमारी लाइन का वर्क है, जो भी हमारी वायरिंग का वर्क है, वो सारा का सारा हमारा लाइनमैन देखता है। और हमारे इस मीटर के आगे की जो भी वायरिंग है उसका जो भी वर्क है वो जो देखता है वो हमारा वायरमैन देखता है। इसी तरह सेम हमारे घरों के अंदर भी होता है। जो हमारे मीटर, उस मीटर के पहले की जो भी लाइन होती है वो हमारा लाइनमैन देखता है, और मीटर के आगे की जो भी लाइन होती है वो जो देखता है उसे हम वायरमैन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1-2 पॉइंट और ऐसे हैं जिसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको एक बात सबसे पहली तो ये ध्यान रखनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइनमैन हम उसी को ही बोलते हैं जो हमारी हाई वोल्टेज लाइन पर काम करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लाइनमैन हमारी 415 वोल्टेज पर भी काम करता है, हमारा लाइनमैन हमारा 220 वोल्टेज पर भी काम करता है। लाइनमैन किसे बोलते हैं वो चीज मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर करी। अगर मैं आपको लाइनमैन के बारे में और भी डिटेल में बताऊं तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट में क्या होगा, हमारी बिजली जनरेट होगी। अभी जो बिजली जनरेट हुई ना, यहाँ से इस बिजली के जनरेशन के बाद में यहाँ पर हमारा एक ट्रांसफार्मर लगता है। एक ट्रांसफार्मर लगता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारी जो बिजली पावर प्लांट में जनरेट हुई, ये जनरली जो होती है 11 kV में होती है। अधिकतर जो पावर प्लांट होते हैं ये हमारी जो बिजली को जनरेट करते हैं वो 11,000 वोल्ट के अंदर करते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों इसी पावर प्लांट के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर हमारे इस 11,000 वोल्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए 220 kV, मतलब कि 2,20,000 वोल्टेज में इसने बढ़ा दिया। अब इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, हमारे कई सारे स्टेट में ट्रैवल होकर बिजली हमारे घर पे आके पहुंचती है।
है। तो दोस्तों ये जो हमारा घर है, इस घर तक जो भी हमारी बिजली पहुंची इसके पहले और हमारा जो ये पावर प्लांट का जो ट्रांसफार्मर है इसके बाद में, इन सभी के बीच में जो भी काम होता है उस काम करने वाले को हम लाइनमैन बोलते हैं। अब इतनी बड़ी लाइन के अंदर हमारा कई जगह पर 220 केवी मतलब कि 2,20,000 वोल्टेज का भी काम होगा। इसके अलावा कई जगह पर हमारा 220 वोल्टेज का भी काम होगा। तो ये जो सभी काम होगा ये सभी लाइनमैन करेगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो 220 वोल्टेज की लाइन वाला जो काम है वो 220 केवी पे भी जाके करेगा लाइनमैन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आदमी का नॉलेज होता है, उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, उसका एग्जाम होता है, उसके बाद में उसको उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको जॉब मिलती है कि आखिरकार वो किस जगह जाके काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों वायरमैन का क्या काम होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, जो कि सबसे सिंपल वे में आपको बताया। जो भी हमारा जो मीटर है उस मीटर के बाद का जो भी काम होता है वो हमारा वायरमैन देखता है। जैसे कि हमारे घरों के अंदर जो भी वायरिंग होती है वो हमारा वायरमैन करता है, हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो भी वायरिंग होती है वो भी हमारा उसे भी हम वायरमैन बोलते हैं। इसके अलावा हमारी बिल्डिंग होती है, अपार्टमेंट होते हैं, सभी के अंदर जो भी वायरिंग का काम है, इसके अलावा हमारे वायरिंग के अलावा जो भी रिपेयरिंग का काम है, इसके अलावा कुछ मेंटेनेंस का वायर से रिलेटेड, ये सभी काम हमारा वायरमैन भी करते हैं और लाइनमैन भी करते हैं। बस फर्क इतना है, मीटर से पहले जो काम करेगा वो लाइनमैन कहलाएगा, मीटर के बाद जो काम करेगा वो वायरमैन कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और आखिरी और छोटी चीज और याद रखिए जो कि आपको काफी ज्यादा काम आएगी। कई सारे लोग अभी जो है वायरमैन को और इलेक्ट्रिशियन को दोनों सेम ही समझ रहे होंगे। वो यही समझ रहे होंगे हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो इलेक्ट्रिशियन हमारा वायरमैन ही है एक तरह का, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिशियन ही तो घर में आके वायरिंग करता है। हमारा इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ हमको वायरिंग करनी होती है तो हमारा इलेक्ट्रिशियन ही कर देता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है वही वायरमैन है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो इलेक्ट्रिशियन जो होता है उस इलेक्ट्रिशियन के और भी कई सारे काम होता है। इलेक्ट्रिशियन हमारा किसी मशीन पे जाके रिपेयरिंग भी कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन को हर मशीन के बारे में काम आता है। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिशियन है तो इसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्री में जो मशीनें लग रही है उसका नॉलेज भी उस इलेक्ट्रिशियन को होगा। हमारे कई सारा नॉलेज इलेक्ट्रिशियन को होता है, लेकिन जो वायरमैन होता है इस वायरमैन की जो मेन ड्यूटी होती है वो हमारे वायरिंग से रिलेटेड होती है। जो हमारे कहीं पे वायरिंग करना, हमारे किस जगह कितने वायर का उपयोग होगा उस चीज को ध्यान रखना, हमारा आगे का सॉकेट कितनी हाइट पर लगना चाहिए, हमारा सर्किट ब्रेकर कितने एम्पियर का होना चाहिए, तो ये सब चीजें हमारा वायरमैन देखता है। जबकि इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो इलेक्ट्रिशियन को ये सब काम तो आते हैं लेकिन उसका मेन काम ये नहीं है। वो ये सब चीजें कर सकता है लेकिन उसका मेन काम नहीं है। उनका जो मेन काम होता है वो हमारे मशीन को रिपेयर करना है किसी कंपनी के अंदर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो सिंपल सा था लेकिन कई सारे लोग इसमें बीच में कंफ्यूज हो रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो पर इलेक्ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर्विस नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।